एक ऐसा हीरो जिसे ना पैसा चाहिए होता था न लड़की, जो किसी भी लालच के सामने झुकता नहीं था और हमेशा त्याग के रास्ते पर चलता था, जो हमेशा सच के साथ खड़ा होता था चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। साउंड्स लाइक गांधी, राइट? पर ये तो हमारे बॉलीवुड के हीरो की कहानी है। 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सिर्फ देश ही नहीं सिनेमा भी बदल रहा था और नए भारत का हीरो वो था गांधी का सिनेमैटिक पुनर्जन्म। संजय सूरी अपनी किताब अ गांधीयन अफेयर्स में एक कमाल की बात कहते हैं कि 1950s से 80s तक का हीरो एक बेटर लुकिंग गांधी था। ये हीरो मिडिल क्लास का था, सिंपल लाइफ जीता था, नॉन वायलेंट होता था और हमेशा सोशल जस्टिस के लिए लड़ता था। चाहे वो श्री 420 के राज कपूर हों या फिर उपकार के मनोज कुमार, वो फैक्ट्री का वर्कर हो या फिर गांव का किसान, हीरो हमेशा पैसे और वासना से बचकर सैक्रिफाइस का रास्ता चलता था। पर एक ट्विस्ट था, सेक्सुअल अट्रैक्शन को तो दिखाया जाता था लेकिन सिर्फ गाने में, लेकिन जैसे ही गाना खत्म पूरी कहानी वापस संस्कारी मोड में। सूरी कहते हैं हीरो डिजायर्स इन सॉन्ग बट सैक्रिफाइसेस इन स्टोरी। वही तो असली हीरोइज्म थी गांधी के मोरल फ्रेमवर्क में। हीरो को हमेशा एक टेस्ट दिया जाता था, पैसा या प्रिंसिपल, और हर बार वो गांधी की तरह प्रिंसिपल चुनता था। नया दौर फिल्म में दिलीप कुमार ने मिल के खिलाफ लड़ाई की। त्योहार का विजय जब मंदिर के बाहर अपने छोटे भाई रवि से पूछता है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जवाब आता है, मेरे पास माँ है। वो भी एक मॉडर्न डे गांधी डिसीजन था। इस एक लाइन ने पूरी कहानी का मोरल कंपास डिफाइन कर दिया था। और संजय सूरी के गांधीयन अफेयर्स वाले नजरिए से देखा जाए तो विजय हर चीज जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि उनके पास गांधी के आइडियल्स नहीं थे, उनके पास माँ नहीं थी। जहां हीरो गांधी का अवतार था और विलेन वो कोई आम खलनायक नहीं था, वो था पैसों का दीवाना, हवस का भूखा और लालच का असली चेहरा। सूट बूट पहने रहमान या फिर कैन सिंह, उनके जेस्चर्स, उनकी जुबान, सब कुछ गांधी के वैल्यूज के बिल्कुल अपोजिट थे। सूरी कहते हैं, इफ यू वांटेड सेक्स यू वर बैड, इफ यू डू इट यू वर इमोरल एंड इफ यू डन इट यू वर द गिल्टी। ये था अनसेड मोरल कोड ऑफ 1950 से लेके 80s के बॉलीवुड तक। फिर आए 90s, लिबरलाइजेशन का जमाना। मॉल कल्चर, सैटेलाइट टीवी और पेप्सी जनरेशन ने गांधी को बैकग्राउंड में भेज दिया। अब हीरो टेम्पटेशन से लड़ता नहीं था, उसके साथ डांस करता था। जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज ट्रेन पकड़ता है, लेकिन सैक्रिफाइस गांधी वाले नहीं होते। ये नए हिंदुस्तान का प्यार था। और लगे रहो मुन्ना भाई, वो तो गांधी का फुल ऑन रिबूट ही कर देते हैं। आज भी कई फिल्म मेकर उस इनविजिबल गांधी को अपने सिनेमा में लेके आते हैं, जैसे कि स्वदेश का मोहन भार्गव या फिर आर्टिकल 15 का IPS अयान। ये नए जमाने के गांधीयन हीरो हैं जो करप्ट सिस्टम से लड़ते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं और ऑडियंस को मोरालिटी की एक पुरानी लेकिन ज़रूरी याद दिला देते हैं। आज जब आप एक ओल्ड बॉलीवुड फिल्म देखते हैं और देखते हैं कि एक हीरो जो टेम्पटेशन से दूर भागता है, जो पैसे को रिजेक्ट करता है, तो याद रखना वो सिर्फ एक हीरो नहीं था, वो गांधी का सिनेमैटिक पुत्र था। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिएगा अपना फेवरेट ओल्ड स्कूल हीरो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और फिल्मी कहानियाँ यहीं मिलेंगी।